Hello everyone, this is class 9th, exercise 4.2, and here we have already discussed some of the examples before this. Last time आपने देखा कि example number 6 कैसे है कि आपको find two solution of each of the following, इनमें से हर एक question के two solution को find करना था और यहाँ पे verification करना था कि कौन कौन से points इसके roots हैं और नहीं है. तो some of the students of you have sent me the solution and that is very good. आप में से कुछ ही बच्चों ने सेंड किया है, बहुत अच्छा जिन्होंने भी सेंड किया है, और जिन्होंने नहीं सेंड किया है तो प्लीज अपने पढ़ाई पे थोड़ी तो ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि ये आपका जो टाइम जा रहा है ये आपके लिए टाइम जा ही रहा है, ये फिर आने वाला थोड़ी है, ये तो एक बार गया फिर खत्म. देखो अब एक्सरसाइज 4.2 मुझे आज से सॉल्व कराना था. तो यहाँ पे क्वेश्चन है Which one of the following option is true and why? तो यहाँ पे आपको दिया जा रहा है कि this has a unique solution. तो why इसको मैं समझाता हूँ कि y is equal to 3x plus 5 का एक यूनिक सोल्यूशन होगा या ओनली 2 सोल्यूशन होंगे या इंडेफिनेटली इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन होंगे. तो पहली बात आप ये समझ लें कि एक्सरसाइज 4.2 आपको जो इक्वेशन गिवन है वो क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5. अब देखो हो क्या रहा है बेसिकली कि अगर मैं y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है, अगर मैं ऐसा करता हूं कि पुट x इज इक्वल टू 0, मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 5 होगा और y इज इक्वल टू होगा 5. ओके, सेकेंडरी थिंग, पुट x इज इक्वल टू 1. अगर मैं x इज इक्वल टू 1 पुट करता हूं तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5 होगा. 3 1 जा 3 प्लस 5 8 हो जाएगा. इफ आई पुट x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 5, 3 2 जा 6 प्लस 5 11 होगा. तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि बेसिकली क्या हो रहा है, बेसिकली यहां पे हो ये रहा है कि x और y की डिफरेंट वैल्यूज मिल रही हैं और सभी इसके सोल्यूशन है. व्हेन यू आर पुटिंग x इज इक्वल टू 0 देन यू आर गेटिंग y इज इक्वल टू 5. व्हेन यू आर पुटिंग x इज इक्वल टू 1 देन यू आर गेटिंग y इज इक्वल टू 8. इफ यू आर पुटिंग x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू 11. तो इन दिस वे आप देख पा रहे हो कि डिफरेंट वैल्यूज पे डिफरेंट सोल्यूशन मिल रहे हैं. अब हमें क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या रिटर्न है. तो क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन है कि यूनिक सोल्यूशन. यूनिक मतलब होता है ओनली वन, केवल एक ही होगा और उसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा. तो देख पा रहे हैं यहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि यूनिक सोल्यूशन है या एक ही सेट ऑफ सोल्यूशन मिल रहा है, यहाँ तो कई सारे हैं. फिर सेकंड ऑप्शन है तो ये तो फेल कर गया. सेकंड है कि ओनली 2 सोल्यूशन, केवल 2 सोल्यूशन होंगे. तो 3 तो आपको ऐसे ही दिख गए केवल क्या पुट करने पे, 0 1 2 पुट करने पे. अगर मैं यहाँ 4 5 6 7 8 9 10 पुट करता जाऊं तो फिर न्यू सोल्यूशन मिलते जाएंगे. तो ये भी पार्ट फेल कर गया. अब आता है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन. इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे, इसके बहुत सारे सोल्यूशन होंगे. तो ये तो थर्ड ऑप्शन जो है थोड़ा सा करेक्ट लग रहा है, लेकिन वहां पे क्वेश्चन भी पूछा गया था एंड वाई, और ऐसा है तो क्यों है. तो इसको समझते हैं कि अगर ऐसा है तो क्यों है. तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हो, यहां पे जस्ट वेट पे आपको शो भी कर देता हूं. नाउ अब आप ग्राफ देख पा रहे हो, यहां पे आपको y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 का एक ग्राफ शो किया गया है. रफ एक डायग्राम है, रफली ग्राफ में शो कर रहा हूं अभी. तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. x कॉमा y क्या था, तो एक पॉइंट है आपके पास 0,5. तो दिस इज 0,5. ओके, अनदर पॉइंट इज 1,8. दिस इज 1,8 यहां पे मिल रहा है. ऐसे ही ग्राफ पास करता जाएगा तो x इज इक्वल टू 2 पे 11 पे मिल रहा होगा. तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे और ये जितनी जगह से पास करता है वो सबके सब इसके सोल्यूशन ही तो हैं. तो इसीलिए इस तरह के इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होते हैं. अब आपके पास है सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए. तो क्वेश्चन नंबर 2 है
राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। देख पा रहे हैं क्वेश्चन? हाँ, अब दिख रहा होगा और बेहतर। राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो अभी मैं आपको इसके लिए बताता हूँ क्या ऑप्शन है आपके पास। अभी देखिए आपके सामने 2x + y = 7। इसके आपको 4 सोल्यूशन फाइंड करने हैं। तो इफ आई राइट, अगर मैं ऐसा करता हूं कि 2x को ट्रांसफर करता हूं तो दिस विल बिकम y = 7 - 2x। और इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि आपको जो इक्वेशन मिला है वो कुछ इस फॉर्मेट में है कि उस 2 वेरिएबल में से 1 वेरिएबल लेफ्ट साइड में है और अनदर वेरिएबल राइट साइड में है। ऐसा आपको करना है हर जगह। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप वैल्यू पुटिंग स्टार्ट करेंगे। तो पुट x = 0 से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप x = 0 पुट कर रहे होंगे तो y = क्या होगा, 7 - 2 × 0, दिस विल बिकम 7 - 0 एंड दिस विल बिकम 7। अब आप पुट करेंगे x = 1, तो y = हो रहा होगा 7 - 2 × 1, दैट विल बिकम 7 - 2, दैट विल बिकम 5। देन आप पुट कर होंगे x = 2। कोई परेशानी तो होनी नहीं चाहिए। जैसे जो इक्वेशन है y = 7 - 2x, यहाँ पे x के प्लेस पे 2 पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा 7 - 2 2 4, और 4 जब माइनस होगा 7 में तो क्या आ जाएगा 3, एंड x = आएगा 3। तो x = जब 3 आप पुट कर रहे होगे तो y = होगा 7 - 2 × 3, 2 3 हो रहा होगा 6, 7 - 6 हो रहा होगा 1। तो अब आपको इसे अरेंज करके कैसे दिखाना है, तो जो रिक्वायर्ड 4 सॉल्यूशंस हैं दीज आर। अब आप देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड है। अब देखिए आपको 4 सोल्यूशन चाहिए थे। तो फर्स्ट इज 0,7, सेकंड इज व्हेन x इज 1, जब आपने x पुट किया 1 तो y कितना आ रहा है 5। जब आपने x पुट किया 2 तो y आ रहा है 3। जब आपने x पुट किया 3 तो y आ रहा है 1। तो यहां से आपके जो 4 सोल्यूशन है वो आ रहे होंगे A, B, C और D। तो A आपको मिल रहा होगा 0,7, B आपको मिल रहा होगा 1,5, C मिल रहा होगा 2,3 और D मिल रहा होगा 3,1। सो these are your required solution. Now I hope कि आप ये सारे क्वेश्चंस को अब सॉल्व कर पा रहे होंगे, सॉल्व कर पाएंगे इजीली। कल इस चैप्टर का द एंड किया जाएगा। आज बस इतना पढ़ाया जा रहा है। कल आपको ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि जो ग्राफ वाली कॉपी आपकी थी वो रखनी है, उसको बेच नहीं देना है। उसमें आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व किए जाएंगे। थैंक यू। और कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आपके हाफ ईयरली एग्जाम से, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक में ये 4 चैप्टर्स पढ़ाए जा चुके हैं, नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इन 4 चैप्टर से एग्जाम होने के दिन तक जितना भी पढ़ा दिया जाएगा वो सारे आपके सिलेबस में है। आई रिपीट, आपके सामने स्क्रीन पे ये जो 4 चैप्टर दिखाई दे रहे हैं ये आपका मेन सिलेबस है हाफ ईयरली एग्जाम या यूनिट टेस्ट जो भी होने वाला है उसके लिए। थैंक यू।